बारात लेकर के आ गया और बेटियां उसी समय चली जाए किसी और के साथ, उस समय क्या स्थिति बनती है। मुंह दिखाने लायक वो रहेगा जो मोड़ रख के लाया, और ना मुंह दिखाने लायक लड़की के माता पिता भी रहते हैं। तो ऐसा हुआ ये भगवान का विवाह। महाराज भीष्मक थे, इनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थे रुक्मणी। सब चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, द्वारकाधीश के साथ हो, लेकिन इसका जो भाई था वो बिल्कुल विपरीत था। वो चाहता था कि हम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ कराएं। वही हुआ, बारात आ गई दरवाजे पर, विवाह फाइनल, लेकिन समस्या बड़ी गंभीर। रुक्मणी जी घबरा रही थी कि मैंने तो मन ही मन किसी को और पति बना लिया, भगवान द्वारकाधीश को, लेकिन यदि बारात आ जाएगी तब फिर क्या समस्या होगी। तुरंत रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण देवता को दिया कि ये पत्र लेकर के आप द्वारका चले जाएं। द्वारका में पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता गया, और ज्यों ही ब्राह्मण देवता ने वो पत्र कन्हैया को दिया तो पत्र कन्हैया ने पढ़ा। उसमें लिखा हूँ, सत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीवृताम में हमने आपके गुण दोष नाम सब कुछ सुना है, देखा नहीं है। इसलिए प्रभु आप स्वीकार करें कि यदि कोई सिंह का भाग हो, वो कोई गीदड़ लेकर के जाए तो उसमें सिंह की गरिमा नहीं रहेगी। मानो संकेत देना चाहते हैं कि मैं आपको पाना चाहती हूँ, तो आपके इस धन को यदि कोई और ले जाएगा तो फिर इसमें आपकी बहुत हंसी होगी। भगवान ने पत्र पढ़ा, ब्राह्मण देवता से कहा कि परेशान ना हो, हम आपके साथ ही चलेंगे। रात में विश्राम कराया ब्राह्मण देवता को, और सुबह ज्यों ही तैयारी करने लगे। रात्रि में तो भगवान को निद्रा ही नहीं आ रही थी। तथा हम अपि तच्चंद्रो निद्राम चन लभे निशि वेदा हम रुक्मणा द्वेषान ममोद बाहु निवारिता। चिंता इतनी व्यथित कि कब पहुंच जाए। और ज्यों ही तैयारी करी, ब्राह्मण देवता को रथ में बैठाला, निकल पड़े। जब रथ को जाते हुए देखा, दाऊ दादा कहीं से आ रहे थे, कहा कि भैया ये कहाँ गए। कुछ लोगों ने बताया कि और कुछ पता नहीं, बस इतना पता है कि कुंडनपुर से एक ब्राह्मण देवता आए थे, उन्होंने पत्र दिया। पत्र में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, सुबह हुआ तो कन्हैया उन्हीं के द्वारकाधीश उन्हीं के साथ गए। दाऊ दादा समझ गए, बोले अब आगे का प्रोग्राम हमें पता है, अब हमें जाना चाहिए। तुरंत सैन्य शक्ति का प्रयोग किया दाऊ दादा ने, सेना सजाई, कुंडनपुर की ओर प्रस्थान कर गए। और वहां बारात आ गई, शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। यहाँ रुक्मणी जी का श्रृंगार हो रहा है, सखियां श्रृंगार कर रही हैं। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। संग में मेरी बातें चलाए, सत्संग में मेरी बातें चलाए, सत्संग में मेरी बातें चलाए, सत्संग में मेरी बातें चलाए। सतगुरु ने मेरी क्यों दे सगाए, सतगुरु ने मेरी कीने सगाई, सतगुरु ने मेरे किने सगाए, सतगुरु ने मेरी कीने सगाई। उनको बुला के हाथ में बातों करा दो, उनको बुला के अपने बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसे चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा करो दूल्हा जो कब हो न टूटे, ऐसा करो दूल्हा जो कब हो न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। जो पत्र दिया था ब्राह्मण देवता ने उसमें सारा वृत्तांत लिखा था कि प्रभु आप आएंगे कुंडनपुर, आपको समस्या होगी कि हम आखिर कहाँ पहुंचे, कैसे मिलें, क्या करें, तो उसमें सब बता दिया था रुक्मणी जी ने कि हमारे यहाँ की कुल की मर्यादा है कि कन्या का विवाह होता है तो विवाह के पहले वो अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए जाती है। तो कुल देवी के दर्शन के लिए जिस समय हम जाएंगे वो नगर से बाहर स्थान होगा, तो सरकार आप आएंगे मंदिर में, वहीं हम मिलेंगे, तो आप वहां से मुझे लेकर के चले जाना। पूरा वृत्तांत रुक्मणी जी ने लिख दिया और वही हुआ। रुक्मणी जी का श्रृंगार हुआ, देवी मैया की पूजा के लिए निकल पड़ी और कन्हैया आकर के मंदिर में पहले से ठहरे हुए थे। पहुंच गई और यहाँ शिषपाल की बारात आ गई। रुक्मी को पता था कि एक कन्हैया द्वारकाधीश है, पक्का छलिया है, हमारे यहाँ उत्पात जरूर करेगा किसी न किसी प्रकार का। तो अपनी बहन को जब मंदिर के लिए भेजता है तो साथ में सैनिकों को भेजता है, वहां पहले से मंदिर में सैनिक लगे हुए हैं, पूरी व्यवस्था के कहीं किसी प्रकार की बाधा ना आए। लेकिन रुक्मणी जी जाती हैं मंदिर में, पूजा करती हैं और पूजा करके माँ भगवती की से प्रार्थना करती हैं, हे माँ नमस्ते ताम्बके भेक्षम सुसंतां नयुतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णास्तदगुमानुषम। हे माँ मुझे पति रूप में द्वारकाधीश प्राप्त हो। वही सैनिक कह रहे कि भैया देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाई होगी। उन्हें ये पता नहीं कि हम रक्षा तो इन्हीं की करने के लिए खड़े हैं कि ये कहीं चली ना जाए। और वही देख रहे जब भगवान ने रथ को कहा कि रुक्मणी तुम बढ़ाओ रथ, रथ बढ़ने लगा। अब जब रथ थोड़ी दूर निकला तब होश में आए सब, अरे भैया ले गो ले गो ले गो। कहा कि कौन ले गया? तो कहा वही रथ वाला पीताम्बर वाला ले गया। अब सब टुकुर टुकुर हिल रहे थे। शिषपाल को पता चला, उसको तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचा। उसको बड़ा अभिशाप हुआ, बड़ा रोष आया कि बताओ हम बारात लेकर के आए, अब बहू लेकर के ना जाएं तो क्या आफत होगी, गांव में किसको मुंह दिखाएंगे। और जब ऐसा सब देखा तो उसी में जरासंध आया था बारात में। तो जरासंध ने कहा कि भैया तुम ज्यादा परेशान ना हो, मुझे सब पता है, ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि तुम एक बार हार गए तो तुम्हें अभिशाप लग रहा है। अरे हमसे पूछो, 17 बार हारे थे हम, और 17 बार हार के फिर भी हम नहीं माने, 18वीं बार में हराया हमने। अरे तुम एक बार हार गए तो तुम मरने के लिए तैयार हो रहे हो, कहा परेशान मत हो। रुक्मी ने पीछा किया रथ का, तब वहां भगवान ने रुक्मी को पकड़ा, उसको अपमानित किया, बांध करके दाऊ दादा ने देखा, अरे भैया आप हो तो गए, तुम्हारे साले ऐसे कष्ट मत दो। तो उसको सिमश्रु मुंडन करके छोड़ दिया। उसने अलग से वहां एक नगर बसा लिया, भोजकट नाम का नगर। और अब भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारका पहुंच गए। अब उनका विधि विधान के अनुसार वहां विवाह होगा।